Hello students, good morning. I welcome you in online classes. My name is Mrs. Monica Devi. I am teacher of Hindi. Let us begin our lesson now. We shall discuss on our lesson 3 topic सर्वनाम। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में हिंदी व्याकरण का अध्याय 3 पढ़ा था और उससे संबंधित हमने प्रश्न उत्तर 1, 2, 3 लिख लिए होंगे। आज हम करेंगे प्रश्न 4, 5 और 6 पर बातचीत, जिसमें हमें प्रश्न उत्तर समझने होंगे और उनके उत्तर हमें अपनी फेयर नोटबुक में लिखने होंगे। दिनांक 6 मई 2020। पहला प्रश्न है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करें। हमने पाठ में पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं कि जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी के बारे में बताते हैं, जो हमें निश्चित वस्तु या प्राणी के बारे में बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे आदि ये सर्वनाम शब्द हैं, ये किस में आते हैं? निश्चयवाचक में। जैसे उदाहरण में दे रखा है, वह मेरी बहन है, तो वह सर्वनाम शब्द है, जिसके बारे में बात कर रहा है वह उसको पक्का पता है कि उसकी बहन कौन सी है जिसके बारे में बात कर रहा है, तो वह शब्द उसके लिए आया है, वह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी न मिले, इसमें निश्चयवाचक से विपरीत होगा, इसमें निश्चित जानकारी नहीं मिलेगी और निश्चयवाचक में क्या मिलेगी? निश्चित जानकारी। और अनिश्चय में हमें निश्चित जानकारी न मिले, उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। कमरे में कुछ रखा है, यानी कुछ शब्द है वो क्या है? अनिश्चयवाचक। ऐसे ही बाहर कोई खड़ा है, तो कोई शब्द क्या होगा? अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, किसने, किसका, कहाँ आदि बहुत सारे ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका हम प्रश्न पूछते समय प्रयोग करते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य के लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है। क्या मिलता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है हमारा प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है कि जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द से या दूसरे वाक्य से संबंध पता चलता है। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द से या दूसरे वाक्य से या फिर दूसरे वाक्य से संबंध पता चलता है, उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें 2 सर्वनाम शब्द मिलेंगे हमें एक ही वाक्य में, जो, जिसकी, जो, सो, जिसने, जैसा, वैसा। यानी जो, जिसकी, सो, जिसने, मतलब ये संबंध बताते हैं एक शब्द का दूसरे शब्द से या एक वाक्य का दूसरे उस वाक्य से। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जैसा और वैसा दोनों शब्द क्या है? संबंधवाचक। ऐसे ही जैसे जिसकी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जिसकी लाठी उसकी
भैंस। तो जिसकी और उसकी क्या हो जाएगा? सर्वनाम, ये संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने बोया उसने काटा, तो जिसने और उसने भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ओके स्टूडेंट्स, आगे होमवर्क में हम क्या करेंगे? हमारा गृह कार्य है आज का अध्याय नंबर जो 3 है उसके प्रश्न उत्तर 4, 5 और 6 हमें याद करके अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। थैंक्स एवरीबॉडी, स्टे सेफ, बी हैप्पी।